आइए हम लोग भगवत गीता की चर्चा प्रारंभ करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 7-8 दिनों से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करते रहे हैं। कल श्रीमद् भागवत के विराम के बाद आज हम गीता की चर्चा के लिए यहां इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। लेकिन गीता की चर्चा करने की जब बैठते हैं तो एक सवाल मन में पैदा होता है कि भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है? भागवत का गीता से क्या संबंध है? देखिए, भागवत एक अलग ग्रंथ है, गीता एक अलग ग्रंथ है। भागवत 18 महापुराणों में से एक पुराण है। गीता को उपनिषद माना गया है, अलग अलग ग्रंथ है। तो फिर भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती? अच्छा, एक बात यह भी समझनी है हमें कि 18 महापुराणों में किसी और पुराण के बाद गीता नहीं होती। आइए, जो मैं आपसे कह रहा था कि भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है, यह सोचना है। मैं ये कह रहा था कि भागवत के अलावा अन्य जितने भी 17 महापुराण हैं, किसी भी पुराण के बाद गीता करने का कोई नियम नहीं है। तो केवल भागवत के बाद ही गीता क्यों करी जाती है? भागवत का गीता से क्या संबंध है? जब मैं संबंधों की बात करता हूं तो मेरे मन में एक बात आती है कि गीता का संबंध अगर है तो महाभारत से है। बड़ा गहरा संबंध है। शायद आप जानते होंगे, गीता अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, महाभारत का ही एक अंश है। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड, थोड़ा समझने में सुविधा होगी इसलिए ऐसा मैं उदाहरण दे रहा हूं। हनुमान जी के उपासक सुंदरकांड का पाठ अलग से करते हैं, सुंदरकांड का हवन होता है, सुंदरकांड का जो है पारायण होता है, लेकिन सुंदरकांड है कहां पर? रामायण में, रामचरितमानस में। इसी तरीके से गीता अलग से लोग पढ़ते हैं, पर गीता है कहां? गीता महाभारत में है। तो महाभारत और गीता एक ही ग्रंथ की चीज है। तो यह संबंध महाभारत और गीता का है, पर भागवत का क्या संबंध है? भागवत का तो कोई दूर दूर तक रिश्ता गीता से नजर नहीं आता है। फिर भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है? हालांकि महाभारत और गीता का संबंध भी बड़ा विचित्र है। महाभारत और गीता में देखा जाए बेमेल तालमेल है। तालमेल है पर बेमेल है। बेमेल इसलिए कह रहा हूं मैं कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी दुनिया में कहीं पूजा नहीं होती है, और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है। और व्यास जी बड़े विचित्र निकले। उन्होंने महाभारत में गीता को फंसा दिया। सोचो थोड़ा, गीता की सर्वत्र पूजा होती है, महाभारत की कहीं पूजा नहीं होती। हालांकि महाभारत एक महान ग्रंथ है। महाभारत लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं छोटे पर्दे पर,
और आपके छत्तीसगढ़ में तो मंचन भी करते हैं महाभारत का, लेकिन पूजा नहीं होती है, आरती नहीं उतारी जाती है। गीता की आरती उतारी जाती है। आप लोग गीता पढ़ते होंगे तो आखिरी पन्ने पे गीता जी की आरती मिलेगी आपको। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरि हरि की कमल विहारनी सुंदर सुपुनीते, गीता की आरती होती है। अच्छा, कभी आपने कहीं महाभारत की आरती सुनी? जय महाभारत भैया। भैया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पुरलिंग है तो मैया तो समझ में नहीं आएगा। सुनी कहीं पर आरती? नहीं सुनी होगी। क्यों नहीं होती आरती पूजा? क्योंकि महाभारत का मतलब क्या है? भाई भाई का झगड़ा, संपत्ति को लेकर बंटवारे लेकर के खूनी संघर्ष, ये महाभारत। और ये बात कोई पूजने योग्य नहीं है, कोई सम्मानजनक बात नहीं है, इसलिए महाभारत की आरती पूजा नहीं होती है। तो ये बड़ा विचित्र है, महाभारत की पूजा नहीं होती, गीता की सर्वत्र पूजा होती है। व्यास जी ने दोनों को जोड़ दिया, लेकिन इस जोड़ के पीछे एक कारण है। व्यास जी ने ऐसे ही नहीं जोड़ दिया इन दोनों को, उनका एक अपना सोचने का तरीका है व्यास जी का। व्यास जी ने गीता को इसलिए जोड़ा है, उसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं। देखिए, महाभारत ग्रंथ क्या है अगर ठीक से समझे तो महाभारत ग्रंथ है जीवन की, संसार की समस्याओं का ग्रंथ। वो समस्याएं कल भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। कैसी समस्याएं? जैसे भाई भाई का झगड़ा आज नहीं होता है, आज भी होता है। किस लिए होता है? वही संपत्ति, वही बंटवारा। भारतीय अदालतों में जितने मुकदमे चल रहे हैं, अगर एक सर्वे कराया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा मुकदमों का कारण यही बंटवारा मिलेगा आपको। तो झगड़ा आज भी हो रहा है संपत्ति को लेकर के। फर्क इतना है कि उस समय सबके सब एक मैदान में आकर लड़े थे, कुरुक्षेत्र के एक मैदान में आकर लड़े थे। और आज आदमी घर घर को कुरुक्षेत्र बनाकर लड़ रहा है। तो ये तो समस्या पहले भी थी और आज भी है। तो जीवन की समस्याओं का ग्रंथ है महाभारत। और गीता क्या है? गीता है उस समस्या का समाधान। तो व्यास जी ने बहुत सोचा इस बारे में कि जहां समस्या है वहीं तो समाधान चाहिए, जहां प्रश्न हो वहीं तो उत्तर चाहिए। जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर गीता में है। जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान गीता में है। हम यूं कह सकते हैं कि महाभारत है जीवन की समस्याओं का बंद ताला। और गीता क्या है? समझ रहे आप लोग? गीता है उस ताले की चाबी। और चाबी भी कैसी? मैं आपको बताऊं, साधारण चाबी नहीं है। चाबी कौन सी? मास्टर की। सुना है कि नहीं आपने मास्टर की के बारे में? एक मास्टर की चाबी होती है जिससे हर ताला खुल जाता है। गीता ऐसी मास्टर की है जिससे हर समस्या का समाधान हो सकता है। वो समस्या चाहे आपकी धार्मिक हो, चाहे आपकी निजी हो, चाहे समस्या पारिवारिक हो, चाहे समस्या सामाजिक हो, चाहे समस्या आपकी राष्ट्रीय हो या फिर अंतरराष्ट्रीय समस्या भी क्यों न हो, गीता के द्वारा सब समस्याओं का समाधान संभव है। और इसीलिए
व्यास जी ने महाभारत के साथ गीता को रखा है। पर मैंने सवाल जो किया था उसके बारे में आप सोचिए, शायद अभी तक आपने सोचा होगा, नहीं सोचा है तो थोड़ा और दिमाग पर जोर लगाएं। भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है? क्या विचार है आपका? अच्छा, मैं थोड़ा उदाहरण लेकर के चलूंगा तो शायद आप समझ जाएंगे। हमारी एक प्रवृत्ति है कि अगर किसी काम में हमसे कुछ कमी रह जाए तो हम दूसरे काम में उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको। मान लीजिए आपके घर अचानक मेहमान आया, ठीक है ना, बिना खबर बिना सूचना के अचानक मेहमान आया। आपके पास नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है सामग्री घर में। आपको मन में ऐसे होगा, अरे इतना बड़ा आदमी मेरे घर आया है, कहां आता है ये, कब आता है, कैसे आ गया मुश्किल से, और मेरे पास नाश्ता भी ठीक से कराने को इसके पास रखने को नहीं है। आपके मन को थोड़ा सा चोट लगेगी, आपको थोड़ा फील होगा, बुरा लगेगा, मेरे पास 2-3 नमकीन मीठा ऐसा कुछ 4-5 प्लेट भर के नाश्ता रखता तो ठीक रहता, कुछ भी नहीं है घर में। अब वो मन में कसक रह गई कि मैंने अच्छी तरह से अतिथि की सेवा सत्कार नहीं करी है। तो क्या करेंगे आप मालूम? उस थोड़े समय बाद, थोड़े घंटों बाद जब भोजन का नंबर आएगा, नाश्ते का समय चला गया, भोजन का समय आया, और वो भोजन के समय तक अगर मेहमान रुकता है तो फिर हम क्या करेंगे? 2 सब्जी ज्यादा बनाओ, 1 मीठा नहीं 2 मीठा रखो, यानी हम भोजन में ज्यादा वैरायटी रखेंगे। क्यों? वो कमी रह गई थी उसको पूरा कर रहे, क्षतिपूर्ति कर रहे। ये हमारा स्वभाव है, हमारी प्रवृत्ति। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भागवत में कोई कमी है जिसको गीता से पूरा कर रहे हैं? कोई कमी होती है तो पूरा करने के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं। तो क्या भागवत में कोई कमी है? क्या विचार है आपका? है कोई कमी? नहीं है। तो फिर गीता क्यों करी जाती है? कोई कमी नहीं है तो फिर गीता क्यों करी जाती है? चलिए एक दूसरे ढंग से और मैं बात करूं। ये थोड़ा सा आप बोलने में संकोच करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा और अलग ढंग से पूछूं। मुझे एक बात बताइए, क्या भागवत के बाद गीता करना जरूरी है? बताइए आप लोग, भागवत के बाद गीता करना जरूरी है क्या? है? जरूरी है? है? नहीं, जरूरत है तब कर रहे हैं कि पहले भी हुई थी इसलिए कर रहे हैं? हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, परंपरा से चलते हैं। और पहले भी गांव में होती भागवत, जब भी गीता हुई उन्होंने कराई थी, तब भी गीता हुई थी, फलाने गांव में भी गीता हुई थी। हम परंपरा से चलते हैं। आप कह रहे हैं गीता जरूरी है, ठीक, मैं आपकी बात सुन ली ध्यान से। आपका मानना है कि भागवत के बाद गीता जरूरी है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भागवत के बाद गीता जरूरी नहीं है। मेरे पास प्रमाण है। आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप मुझे बताइए। निर्णय तो तभी होगा ना सही गलत का, प्रमाणित करनी पड़ेगी बात को, अपनी बात को। तो मैं अपना प्रमाण पहले आपको दे दूं, फिर आप बताइएगा मुझे। मैंने कहा गीता जरूरी नहीं है, आपने कहा गीता जरूरी है। मैं कह रहा हूं गीता जरूरी नहीं है। प्रमाण क्या है सुनिए। भागवत के मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित, सब जानते। अच्छा, परीक्षित मुख्य श्रोता है। और कल आपने कथा में सुना था
कि परीक्षित का मोक्ष हो गया ना। अब अगर परीक्षित का मोक्ष कल हो गया तो आज गीता कौन सुनेगा? परीक्षित ने गीता नहीं सुनी। अगर परीक्षित ने गीता सुनी हो तो मैं मान लूंगा गीता जरूरी है। बताइए, परीक्षित ने गीता सुनी? नहीं सुनी। इसका मतलब गीता जरूरी, तो काहे को टाइम खराब कर रहे हो? जब आप मान लिए हो जरूरी नहीं है, सियावर रामचंद्र की जय। नाहक टाइम खराब हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं टालम टोल कर रहा हूं। चिंता मत करिए, टालम टोल नहीं करूंगा, गीता की बात करूंगा। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब उसको ध्यान से सुनिए। परीक्षित ने गीता नहीं सुनी, इसलिए भागवत के बाद गीता सुनना जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरे, लेकिन हम लोग परीक्षित की तरह भागवत नहीं सुन पाए। अगर हम परीक्षित की तरह भागवत सुनते, हमारा भी मुक्ति संभव है। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भागवत में कमी नहीं है, बल्कि कमी हम सुनने वालों में कहीं न कहीं है। इसलिए हमको गीता सुनना, अब समझ में आ गई बात, हमारे लिए जरूरी है। अब गीता ही क्यों सुने, उसका भी कारण है। देखिए, भागवत के आराध्य कृष्ण है और गीता के भी कृष्ण है। दोनों की समानता समझिए आप थोड़ा। यूं समझिए, भागवत को भी चलाने वाले कृष्ण हैं, गीता को भी प्रकट करने वाले कृष्ण हैं। तो दोनों के नायक एक हैं, दोनों की मंजिल एक है। भागवत सुना गया मोक्ष के लिए। परीक्षित ने भागवत किस लिए सुना? मोक्ष के लिए सुना। और गीता भी मोक्षदायिनी गीता कहा जाता है। गीता का उद्देश्य भी मोक्ष है। दोनों का उद्देश्य एक है। और इसलिए भागवत के बाद गीता करी जाती है। यह इसलिए जरूरी है। एक बात समझ लीजिए, जरूरी किस लिए हो गई गीता हमारे लिए? क्योंकि हमारे ऋषियों ने सोचा कि आदमी 6-7 दिन 8 दिन तक भागवत सुन रहा है ना? और 7-8 दिन सुनने का मतलब यह है कि वो मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, पर मंजिल नहीं मिल पाई। मोक्ष नहीं हो पाया, मंजिल नहीं मिल पाई। चले थे हम मोक्ष के मार्ग पर मंजिल नहीं मिल पाई। तो ऋषियों ने सोचा ये 8 दिन की मेहनत बेकार इनकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, आखिर में गीता सुन लो। शायद गीता का एक ऐसा जोर का झटका आपको लगे कि वो मंजिल आपको मिल जाए और आपका पूरा भागवत सुनना सफल हो जाए। इसलिए भागवत के बाद गीता करी जाती है। आइए हम थोड़ा सा आज और प्रयास करें अपनी मंजिल को पाने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए कुछ बातें हम भगवत गीता से चुनने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गीता के बारे में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रंथ बदल गया है। गीता बहुत छोटा ग्रंथ है, देखा जाए भागवत के सामने बहुत छोटा ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और गीता में 700 श्लोक मात्र है। उस दृष्टि से बहुत छोटा है, लेकिन दिखने में यह छोटा ग्रंथ जरूर है, अपने आप में बड़ा अलौकिक, अद्भुत, विलक्षण है।
मैं गीता के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी देना चाहूंगा, वो हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। गीता दुनिया का ऐसा ग्रंथ है, आपको शायद सुनकर के गर्व होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वह गीता है। दुनिया में कह रहा हूं मैं, एक देश प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया, इन ऑल वर्ल्ड सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला धर्म ग्रंथ गीता है। और एक बात सुन लीजिए, दुनिया में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा अनुवाद अगर किसी ग्रंथ के हुए हैं तो गीता के हुए। अनुवाद समझ रहे, अलग अलग भाषाओं में। आप लोग ऐसा मत सोचना कि केवल हिंदी और संस्कृत जानने वाले लोग ही गीता पढ़ सकते हैं। अरे हिंदी संस्कृत जानने वाले हैं कितने दुनिया में? मैं दुनिया के आधार पर आंकड़ा बता दूं, दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदी संस्कृत जानने वाले 11% है शायद, कुल 11%। लेकिन दुनिया की तमाम भाषाओं में गीता प्रकाशित होती है। अंग्रेजी में भी गीता मिलेगी, उर्दू में मिलेगी, फारसी में मिलेगी गीता, डच में, डेनिच में, लैटिन अमेरिकी भाषा में, ग्रीक भाषा में, कंबोडाई भाषा में, चीनी भाषा में, थाई भाषा में, मंगोलाई भाषा में, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं लगभग सब में गीता प्रकाशित होती है। और हमारे देश में भी तो कई भाषाएं चलती हैं, आप जानती, उनमें भी गीता है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगला, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी यानी गुरुमुखी, इन तमाम भाषाओं में गीता प्रकाशित होती है। एक और चीज जान लीजिए, बहुत जरूरी, दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वानों ने अगर टीकाएं लिखी हैं तो गीता की लिखी है। किसी धर्म ग्रंथ की इतनी टीकाएं नहीं मिलेगी। हां, दुनिया में ऐसे भी ग्रंथ हैं जिन पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करना वर्जित है। अगर उनके ऊपर आप कोई टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? लेकिन गीता की सबसे ज्यादा टीकाएं, आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने गीता पर टीका लिखी, शंकर भाष्य। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, श्रीधराचार्य, गोविंदाचार्य, कई बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने गीता पर अपनी टीकाएं लिखी है। लोकमान्य तिलक ने गीता पर अपनी टीका लिखी, संत विनोबा भावे ने गीता पर अपनी टीका लिखी, संत ज्ञानेश्वर ने गीता पर टीका लिखी, नामदेव ने गीता पर टीका लिखी, स्वामी विवेकानंद जी ने गीता पर टीका लिखी, महर्षि अरविंद ने गीता पर टीका लिखी, महात्मा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, अनेक राजनेताओं ने, विद्वानों ने, युग दृष्टाओं ने गीता पर टीकाएं लिखी हैं और आज भी लगातार लिखी जा रही है। और केवल भारतीय विद्वान ही नहीं, जर्मनी के विद्वान शोपेनहर ने गीता पर अपनी टीका लिखी, अमेरिका के विद्वान डी क्लॉक ने गीता पर अपनी टीका लिखी। इसके अलावा और भी कई देशों के विद्वानों ने गीता पर अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं और आज भी लिख रहे हैं। तो गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य जिंदगी भर गीता का अध्ययन करते 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 आखिर में जाकर क्या बोले? नेति नेति नेति, यानी हम गीता को पूरा समझ नहीं पाए। तो आप सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान
जीवन भर गीता का अध्ययन करने के बाद आखिर में कहते हम गीता नहीं समझ पाए, ऐसी गीता को हम 1-1.5 घंटे में समझने बैठे हैं। तो थोड़ी हंसी भी आती है और विचार भी आता है। और इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में कह दूं, 1-1.5 घंटे में गीता समझी नहीं जा सकती। मैं भी कोई ऐसा दावा नहीं करता हूं कि मैं गीता समझाऊंगा। हां, मैं इतना जरूर कहूंगा, जितना भी समय हमारे पास है, जितनी बुद्धि हमारी है, अगर हम किंचित मात्र भी गीता को समझ लें तो ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य होगा। क्योंकि गीता जैसा अलौकिक ग्रंथ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं गीता की इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। एक ही बात मैं बताऊंगा, फिर गीता शुरू करेंगे। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सारे धर्म ग्रंथ किसने रचे हैं? ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने, उन्होंने रचे ना। चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे जो है वो व्यास जी हों, कि जितने भी ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म के हों या किसी भी धर्म के हों, तमाम धर्मों को रचना करने वाले सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, लेकिन हैं सब व्यक्ति, है ना व्यक्ति। तो सारे ग्रंथ व्यक्तियों से रचे गए हैं। गीता एकमात्र ऐसा दुनिया का ग्रंथ है जो व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के द्वारा प्रकट हुआ ग्रंथ है। और आप समझ सकते, व्यक्ति की रचना और भगवान की रचना अंतर आएगा कि नहीं आएगा। और इसलिए गीता अपने आप में विलक्षण है। गीता भगवान के द्वारा प्रकट हुआ ग्रंथ है। आपने देखा होगा, हर अध्याय के बाद, गीता का कोई भी अध्याय समाप्त होता है, आप कभी खोल करके देखें पुस्तक, उस अध्याय के बाद में लिखा रहता है कि ये कौन सा अध्याय है। उस अध्याय का नाम उसमें लिखा रहता है। और पूरी गीता में आप देखिए, जब भी कुछ कहा गया उपदेश, तुरंत कहा गया भगवानौ वाच। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। परमात्मा की वाणी है। और परमात्मा की वाणी सामान्य वाणी नहीं हो सकती है। और इसलिए मैंने कहा, गीता अपने आप में बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। हमारा सौभाग्य है कि हमें गीता की चर्चा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। आइए थोड़ा सा अब हम गीता की चर्चा प्रारंभ करें। अब कहां से शुरू करूं, ये मैं हमेशा सोचता हूं। चलिए शुरुआत से ही हम गीता की बात करें। गीता प्रारंभ करते हैं। कहां से गीता शुरू होती है, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। गीता का पहला वचन क्या है? अगर कोई जानता हो तो जरूर बताएं। गीता की शुरुआत कहां से होती है? धृतराष्ट्र वाच, है ना। यहां से गीता की शुरुआत होती है। बड़ी अद्भुत शुरुआत है। धृतराष्ट्र यानी जो आंख से अंधे हैं, अंधे से गीता शुरू होती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। अंधा यानी अंधकार। अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। और जहां अज्ञान हो वहीं ज्ञान की आवश्यकता है। जहां अज्ञान हो वहीं ज्ञान को लाना पड़ेगा। इसलिए गीता कही गई, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा करनी है। इसलिए भगवत गीता का प्रागट्य हुआ है।
तो भगवान गीता का उपदेश देते हैं, गीता का ज्ञान प्रकट करते हैं। अब ये जो ज्ञान है गीता का, किसके लिए है? जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए। धृतराष्ट्र वाच, यानी धृतराष्ट्र जो आंख से अंधे। वैसे एक बात और मैं कहा करता हूं, धृतराष्ट्र डबल अंधे। डबल अंधे का मतलब समझ रहे आप लोग? डबल अंधे का मतलब दोनों आंख से अंधे नहीं। अंधा उसी को कहते हैं जिसकी दोनों आंख खराब हो। एक आंख खराब वाले को अंधा थोड़ी कहते हैं। जिसकी एक आंख खराब हो उसको तो काना कहते हैं। डबल अंधा शब्द क्यों कह रहा हूं मैं? डबल अंधा इसलिए कह रहा हूं कि एक तो चर्म चक्षुओं से अंधे हैं, आंख से अंधे हैं, लेकिन दूसरा अंधापन भी देखना पड़ेगा। यहां पर पहला वचन उन्होंने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये उनका पहला वचन। अब इस शब्द को जरा ध्यान समझिए। वो कहते हैं माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। माम का यानी मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया मुझे बताओ, संजय मुझे बताओ। यहां पर धृतराष्ट्र दुर्योधन दुशासन को कहते हैं माम का, मतलब ये मेरे पुत्र, और पांडवों को पराया समझते। पांडवाश्चैव पराये हो गए। वो एक सामान्य पारिवारिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए, भगवान न करे लेकिन मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, अगर छोटा भाई दिवंगत हो जाए, बड़ा भाई जीवित है, तो बताइए छोटे भाई की संतान उसके लिए, जो बड़ा जीवित है उसके लिए संतान समान हुई कि नहीं हुई? छोटा भाई जीवित है तो बात अलग है, लेकिन अगर छोटा भाई नहीं रहा तो बड़े भाई का दायित्व है कि नहीं कि वो छोटे भाई की संतानों को अपनी संतान माने, पाले पोसे, उनका जीवन संवारे। ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन धृतराष्ट्र उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। माम का मतलब मेरा, और जहां हमने कहा मेरा तो मेरे में तेरा जुड़ा हुआ है, मेरे में तेरा का भाव है, और जहां मेरा तेरा हुआ वही मोह है। और इसलिए मैंने कहा धृतराष्ट्र डबल अंधे हैं, एक तो आंख से अंधे और दूसरे मोह के अंधे, मोहांध जिसको कहा गया शास्त्रों में, मोह के अंधे। और महाभारत का युद्ध अगर हुआ है तो शायद इसी कारण हुआ है। इतिहास में कई बार इस बारे में विचार हुआ है कि महाभारत का युद्ध जो दुनिया का सबसे भीषण युद्ध हुआ है, इस युद्ध का असली दोषी गुनहगार कौन? दुर्योधन, शकुनी, या कि सत्य सनातन धर्म की? आइए अपनी बात पर आ जाएं, जो मैं आपसे कह रहा था। तो महाभारत के इस भीषण युद्ध का असली दोषी अगर है तो वह भीष्म पितामह नहीं है, दुर्योधन नहीं है, कर्ण नहीं है, शकुनी नहीं है, बल्कि असली दोषी अगर है तो वह धृतराष्ट्र का मोह है, जिसके कारण युद्ध हुआ। तो धृतराष्ट्र डबल अंधे हैं, आंख से भी अंधे हैं और मोह के अंधे हैं, मोहांध हैं। और एक बात और मैं कहा करता हूं, जब धृतराष्ट्र के अंधेपन की बात चलती है तो एक बात और मैं कहा करता हूं, गीता में एक अंधा और है। जानते कौन?
वो है अर्जुन। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि उसकी तो आंख बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरा अंधा अर्जुन है। अभी मैंने कहा अंधा मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता, यही तो है अंधापन। अब अर्जुन की अज्ञानता, अर्जुन का अंधापन जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहीं से गीता शुरू होती है। हम गीता की शुरुआत कर रहे हैं, यहीं से करनी पड़ेगी। अर्जुन का अंधापन देखिए। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, पांडव कौरव युद्ध के लिए तत्पर तैयार थे। हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, बिगुल बज रहा था, युद्ध होने वाला था। और अचानक उसी समय अर्जुन ने भगवान से कहा, क्या कहा गीता में सुनिए। अर्जुन कहता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युतः। हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। अब जैसे ही अर्जुन ने कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, भगवान ने भी कहा होगा हजूर मालिक। अब क्या करें, सारथी बने हैं, है ना। अर्जुन तो महारथी योद्धा है, मालिक है, कृष्ण तो सारथी बने, सेवक बने हैं। अब मालिक आज्ञा दे रहा है मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, तो भगवान ने हजूर मालिक करता हूं खड़ा, ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। लेकिन जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। आप बड़ी सहजता से इस बात पर विचार करें, भगवान को आज्ञा देनी चाहिए कि भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए? क्या विचार है आपका? है लेनी चाहिए, लेकिन अर्जुन आज्ञा दे रहा है। यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है? इसी को अज्ञानता कहेंगे। अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहा है, यह अज्ञानता है। और अज्ञानता अंधकार है, अंधकार मतलब अंधापन। मैं उसी की बात आपको समझा रहा हूं। अच्छा, एक और बात आप देखिए, आज्ञा दे रहा है तो ठीक है, पर आज्ञा वो दे क्या रहा है ये भी समझो। निपट अज्ञानता है, निपट। आज्ञा क्या दे रहा है? मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। एक बात मुझे बताइए, अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़ने आया है ना? लड़ने आया है ना? लड़ने वाले को कहां खड़ा होना चाहिए? अपनी सेना में, ज्यादा से ज्यादा सेना के अग्रिम पंक्ति में, ठीक है ना। ये दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होना चाहता है। बीच में तो रेफरी खड़ा होता है। रेफरी समझ रहे हैं आप लोग? लड़वाने वाला। अर्जुन लड़ने वाला है कि लड़वाने वाला है? अगर लड़ने वाला है तो बीच में खड़ा काहे को हो रहा है भाई? ये निपट मूर्खता की बात है कि नहीं, कि अर्जुन कह रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। एक तो भगवान को आज्ञा दे रहा है और दूसरा ऐसी बात कर रहा है जो एक सामान्य व्यक्ति भी समझता है। अर्जुन ने तो कई युद्ध लड़े हैं, अर्जुन तो योद्धा रहा है। क्या उसको इतनी समझ नहीं कि कहां पर खड़ा होना चाहिए? यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है? और ये अज्ञानता ही अंधकार है, यही अज्ञानता ही अंधापन का कारण है। ये अंधापन का एक स्वरूप मैंने बताया। एक और बात यहां समझ लीजिए, अर्जुन का अंधापन अभी पूरा नहीं समझा। एक और बात समझिए, भगवान ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा तो खड़ा कर दिया। अब जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ, अर्जुन ने सामने क्या देखा?
सामने देखा मेरे पितामह, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे काका, इन सब को देखा। और फिर क्या किया अर्जुन ने? इनको देखते ही अर्जुन ने अपना गांडीव फेंक दिया और कहने लगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? बोले युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतना नरसंहार करने की बजाय तो मुझे जो है वो भीख मांगकर जिंदगी गुजारना ठीक लगता है। इतना नरसंहार करने की बजाय मुझे तंबूरा लेकर भजन कीर्तन गाकर जिंदगी पूरी करना ठीक लगता है। ऐसा नरसंहार करना उचित नहीं है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। अर्जुन की बात सुनने पर कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अर्जुन को वैराग्य हो गया। देखो वैराग्य की बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसी संपदा नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए, इतने लोगों को मार करके राज्य मिल भी जाए तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। इसका मतलब वैराग्य हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात पर गौर करेंगे। एक बात बताइए, अर्जुन ने इसके पहले युद्ध कभी लड़े कि नहीं लड़े? बहुत सारे लड़े। लेकिन इसके पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं कहा कि इतने लोग मरेंगे, इतनी स्त्रियां विधवा होंगी, इतने बच्चे अनाथ होंगे, इतना नरसंहार होगा। जबकि हर युद्ध में यही होता है, युद्ध छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर युद्ध में बताइए खून बहेगा कि नहीं बहेगा? खून बहेगा तो स्त्रियां अनाथ होंगी, बच्चे अनाथ होंगे। ये हर युद्ध का परिणाम है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये तो हर युद्ध में होता है। लेकिन इसके पहले अर्जुन ने कभी ऐसा सवाल नहीं उठाया कि इतनी स्त्रियां विधवा होंगी, कि इतने बच्चे अनाथ होंगे, कि इतना खून बहेगा। आज अचानक कैसे ये इतना ज्ञान आ गया? दरअसल ज्ञान व्यान नहीं है, असली बात कुछ और है। जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ, अर्जुन ने देखा मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे गुरु, मेरे दादा, मेरे ये, मेरे वो, जय मेरे मेरे नजर आए कि अर्जुन को मोह हो गया। अगर ये 10-20 मेरे मेरे अगर आगे से हटा दो तो अर्जुन अभी भी लड़ने को तैयार है। उसको समस्या लड़ने से नहीं है, उसको समस्या खून खराबे से नहीं है, उसको समस्या नरसंहार से नहीं है। असली समस्या ये है कि ये सब मेरे हैं, इनको कैसे मारूं। ये अर्जुन का मोह। और इसीलिए मैंने कहा एक अर्जुन अंधा है धृतराष्ट्र के साथ में। अर्जुन भी मोह में डूबा हुआ है और इसीलिए भगवान को गीता का उपदेश देना पड़ा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा जब भी बात करता हूं, चाहे भागवत की हो, गीता की हो, रामायण की हो, किसी भी ग्रंथ की बात मैं करूं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ग्रंथों की बातों से हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। इन ग्रंथों के माध्यम से अपने आप को समझने का प्रयास करें, तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। मैं अर्जुन की बात सुना रहा हूं आपको, अर्जुन का अंधापन आपको दिखा रहा हूं, अर्जुन का मोह में आपको दिखा रहा हूं, पर मैं कहता हूं हम अपने आप को भी तो देखें। जो हाल अर्जुन का है वही हाल हमारा भी है।
हम अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझ ले, हमारा भी वही हाल है। अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहा है, हमको लगा अरे देखो अर्जुन जैसा आदमी इतना ना समझ भगवान को आज्ञा दे रहा है। हमने तुरंत कहा कि नहीं भगवान को आज्ञा देनी नहीं चाहिए, भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए। लेकिन हमारी हकीकत क्या है, अपने आप को जरा ध्यान से देखिए। आदमी मंदिर जाता है, हे भगवान परीक्षा में पास करवा देना, ये आर्डर ही तो दे रहे और नहीं तो क्या कर रहे। हम भी आदेश दे रहे, हे भगवान नौकरी लगवा देना, हे भगवान प्रमोशन करवा देना, हे भगवान बच्चे की शादी करवा देना, हे भगवान पोता हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो, हे भगवान ये कर दो वो कर दो। हम भी तो आदेश दे रहे हैं भगवान को। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है कि जब तक 2 4 8 चीजें नहीं हो मांगने की, तब तक आदमी मंदिर ही नहीं जाता है। जाऊंगा तो क्या करूंगा, किस लिए जा रहा हूं मैं, लिस्ट तैयार करता है पहले घर में, फिर मंदिर जाता है। हाँ मंदिर जाऊंगा तो ये भी मांगूंगा, वो भी कहूंगा, वो भी कहूंगा, वो भी कह दूंगा। तो हम भी आज्ञा दे रहे हैं, अर्जुन दे रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने आप को समझिए हम भी भगवान को आज्ञा देते हैं। बल्कि मैं तो और कहूंगा कि अर्जुन तो केवल आज्ञा दे रहा था, कुछ मामलों में हम और भी ज्यादा विचित्र हैं। हमारी स्थिति तो और दयनीय है, अज्ञानता में हम और ज्यादा डूबे हुए हैं। कैसे, हम भगवान को आज्ञा तो दे रहे हैं, पर साथ में आपने सुना होगा, अक्सर देखा होगा, हे भगवान परीक्षा में पास करवा देना, 101 रुपए चढ़ाऊंगा। हे भगवान मेरा ट्रांसफर करवा देना, 1000 रुपए चढ़ाऊंगा। अब अगर भगवान को 1000 की सख्त जरूरत है तो वो आपकी फाइल आगे बढ़वाएगा और आपका ट्रांसफर करवाएगा। सोचिए जरा। हालांकि मैं दान का विरोधी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिर में दान करना गलत है, अर्पण करना गलत है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन अगर आदमी ये सोचे कि मैं 100 रुपए 1000 रुपए 10,000 रुपए दिखा करके अब भगवान से काम करवा लूंगा, तो ये सोच गलत है। दान गलत नहीं हो सकता है, समर्पण गलत नहीं हो सकता है, लेकिन इसलिए भगवान मेरा काम कर देंगे, मैं इनको इतना दूंगा, ये सोच गलत है। ये सोच तो मुझे ठीक वैसी लगती जैसे हम भगवान को आदेश भी दे रहे हैं और रिश्वत भी दे रहे हैं। ये शब्द थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सटीक समझ में आ जाए इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो अर्जुन की अज्ञानता के साथ साथ हम अपनी अज्ञानता को भी ध्यान रखें, हम भी अज्ञान में हैं। अर्जुन मोह में है, हम भी मोह में हैं। जरा ध्यान से गौर करें, विचार करें, हम भी मोह के अंदर अंधे हैं, मोह जाल में फंसे हुए। यही तो हमारे दुख का कारण है। और क्या है दुख का कारण? नोट कर लीजिए, समाज दुख नहीं देता है, परिवार दुख नहीं देता है, सगे संबंधी दुख नहीं देते हैं। असली दुख का कारण क्या है? हमारा मोह, हमारी आसक्ति। दुख असल में यहां पर है, हमारा मोह दुख का कारण है। मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा, जल्दी आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एक आदमी है, अपने घर में बैठा है आराम से, उसने एक नया मकान भी बनवाया है, बहुत पैसा लगाया है, बढ़िया बंगला बनवाया है, लाखों रुपए उसने खर्च किए हैं। परंतु अभी मुहूर्त नहीं है मकान मुहूर्त का, तो पंडित जी ने कहा अगले महीने मकान का
मुहूर्त हम करेंगे। तो वो अभी पुराने मकान में रहता है, नया मकान बनकर तैयार हो गया है, फर्नीचर वर्नीचर सब हो गया है, पर रहना पुराने घर में हो रहा था। अब सुनिए, वो पुराने घर में बैठा था अपनी कुर्सी पर आराम से। अचानक गांव का एक आदमी आया, दौड़ते भागते हाँफते आया और आकर के बोला, अरे सेठ, पता है तुम्हारे नए मकान में आग लग गई, पूरा मकान धू धू करके जल रहा है, बस्ती भर इकट्ठी हो गई है, तुमको पता नहीं चला यहां बैठे हो। अब जैसे ही उसने खबर सुनी, मकान में आग लग गई, सारा मकान जल रहा है। आप समझ सकते हैं उस आदमी का हाल क्या हुआ होगा। वो तो वहीं छाती पीट कर रोने लगा, लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी मैंने मकान में लगाई थी, वो आज बर्बाद हो गई। छाती पीट कर रो रहा है। ये तो मजबूत था, कमजोर दिल वाला हो तो शायद हार्ट अटैक भी हो जाए ऐसी खबर सुन करके। लेकिन कितना भी मजबूत हो, रोएगा तो सही। अब रोते रोते वो भागा, कहां? नए मकान की तरफ देखने के लिए। पागलों की तरह से भाग रहा है वो, न कपड़ों का होश है, न सोन का होश है, भाग रहा है मकान, जिधर नया मकान बना था उस तरफ। जब वो भागते हुए जा रहा था तो रास्ते में एक नौजवान मिला, जो इसके बड़े लड़के का परम मित्र, रोज घर में आना जाना, मतलब बहुत अच्छा वो परिचित था नौजवान। उस नौजवान ने जब इस सेठ को ऐसा पागलों जैसा भागते देखा तो उस नौजवान ने रोकते हुए कहा, बाबूजी बाबूजी, क्या बात, आप इतने परेशान घबराए हुए रो रहे हो, बात क्या है? तो वो सेठ और जोर जोर से रोने लगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बेटा तू तो जानता है नए मकान में मैंने कितना पैसा लगाया था और आग लग गई, बर्बाद हो गया मैं। वो रोने लगा। उस नौजवान ने उसको संभाला और धीरज बंधाते हुए कहा, बाबूजी शायद आपको पता नहीं, अरे अभी पता लगा मुझे मकान में आग लग गई। तो नौजवान ने कहा, मैं जो कह रहा हूं शायद आपको पता नहीं है, आपके बड़े लड़के ने, मतलब जो मेरा मित्र है, उसने कल रात को ही वो नया मकान बेच दिया। मेरे सामने सौदा तय हुआ, मैं भी उस सौदे में था। तो आपके लड़के ने मकान बेच दिया, शायद लेट घर पहुंचा था वो, आप सो गए होंगे तो उसने रात को आपको बताया नहीं होगा, सवेरे उसको जाना था तो वो चला गया होगा, आपको नहीं बता पाया होगा, लेकिन मेरे सामने मकान बिक गया। पहले तो सेठ को यकीन नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरा दिल रखने के लिए झूठी कहानी कह रहा है। पर उसने कहा, बाबूजी मैं आपको पिता के समान मानता हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता बाबूजी, सच कह रहा हूं मैं। और जैसे ही यकीन हुआ कि ये सच बोल रहा है, फिर आंसू आएंगे, आंसू आंसू सब गायब। अब तो ध्यान आया, बटन लगाया कि नहीं मैंने, अभी तक ध्यान नहीं था, अब ध्यान आया, बटन लगाया कि नहीं, चप्पल मैंने सीधे पहने कि उल्टे पहने, अब सब पे ध्यान आया और आंसू आंसू गायब हो गए। मुस्कुराते हुए वहीं से वापस अपने पुराने घर की तरफ लौट गया। जाकर के ये भी देखना नहीं है कि कितना जला है कि कितना बचा है। अब मस्ती से, भगवान बड़ी कृपा करी, आपने बचा लिया मुझे, बर्बाद होने से बचा लिया, बड़ी बड़ी कृपा कर दी भगवान। वापस घर लौट रहा है। मकान पहले भी जल रहा था, मकान अब भी जल रहा है। संपत्ति का नुकसान पहले भी हो रहा था, संपत्ति का नुकसान अब भी हो रहा है। लेकिन पहले रो रहा था, क्यों? क्योंकि मकान मेरा था। अब नहीं रो रहा है, क्यों? क्योंकि मकान
मकान तो जल रहा है लेकिन मेरा नहीं है। जब मेरा हट गया, अब रोना किस बात का, अब दुख किस बात का? तो दुख का कारण मकान थोड़ी हुआ, दुख का कारण आग लगना थोड़ी है, दुख का कारण तो मोह है। तो जिंदगी के सारे दुखों का कारण मोह है। अर्जुन मोह ग्रसित है। हमारे भी जीवन के सारे दुखों का कारण मोह है। गीता का पहला अध्याय, उसका नामकरण बाद में जो किया गया, मतलब ग्रंथ के हर अध्याय के अंत में नाम होता है, तो पहले अध्याय का नाम आप पढ़िए, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगी, प्रथमो अध्याय। विषाद, विषाद माने दुख। दुख का कारण क्या है? हमारा मोह हमारे दुख का कारण है। तो अर्जुन मोह ग्रसित है और हम भी मोह से ग्रसित हैं। अर्जुन से अपने आप को जरा देखेंगे तो जल्दी बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध से इसलिए बचना चाहता है कि मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे इन सब मेरे के कारण युद्ध से बचना चाहता है। और बचने के लिए वो ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ज्ञान बघार रहा है। हम लोग भी यही करते हैं, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ज्ञान की बातें करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कभी आप जीवन में देखें, कई जगह मौका आता है, आपको समझ में आएगा। जिसको जो कम पढ़ा लिखा हो ना, वो 2-4 अंग्रेजी के शब्द जरूर प्रयोग में लाएगा, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए। वो 2-4 ही बोलेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आता ही नहीं जाता उसको, लेकिन वो 2-4 जरूर बोलेगा। जो कम पढ़ा लिखा है वो अपने आप को पढ़ा लिखा सिद्ध करने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करेगा। हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करते हैं। मुझे ट्रेनों में सफर करने का बहुत मौका लगा। पिछले 59 सालों से मैं ट्रेनों में सफर कर रहा हूं। मैंने कई बार देखा, आपने भी शायद देखा होगा, सामान्य कोच में, जनरल कोच में जब जाओगे तो आपको जरूर यह दृश्य अक्सर देखने को मिलेगा। मान लो ट्रेन में भीड़ ज्यादा है, अब खड़ा हुआ है आदमी, जगह नहीं है, तो जानते हैं जो खड़ा हुआ है वो बैठे वाले को क्या कहेगा? भैया सब एक न एक दिन यही छोड़कर जाना है, कोई सीट साथ ले जाने वाला नहीं है, 2 घड़ी का सफर है, हम तुम दोनों सफर में चलने वाले मुसाफिर हैं, कौन साथ ले जाएगा सीट? थोड़ा आगे खिसक जाओ, हमको बैठने दो। बड़ा ज्ञान ऊंचा बघारेंगे, किसके लिए? जरा सीट दे दो। अच्छा, मजे की बात है कि जब उसको सीट मिल जाएगी तो वो पांव पसार कर बैठेगा, वो दूसरे को नहीं बैठने देगा। ये हमारी स्थिति, यानी हम सब ज्ञान की बातें करते हैं किस लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। वो एक शायर ने कहा ना, देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। अंदर गोबर है, ऊपर बड़ा सोने का कलेवर चढ़ाते हैं, ऊपर से बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। अर्जुन भी ऊंची ऊंची बातें करता है, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, लेकिन अंदर मोह है। अब भगवान ने तो एक ही नजर में जान लिया, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। गीता का उपदेश अगर देखा जाए, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, भगवान ने जबरन युद्ध करवाया। मैं कहता हूं गलत बात है। भगवान ने जबरन युद्ध नहीं करवाया। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान ने ना तो यह कहा कि तू युद्ध कर, और ना यह कहा कि तू युद्ध मत कर। दोनों बातें नहीं कही। फिर भगवान ने क्या कहा गीता में?
भगवान गीता में सिर्फ इतना कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म को जानो, अपने स्वधर्म को पहचानो। और एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं, गीता का पहला श्लोक और उस पहले श्लोक का पहला शब्द जरा गौर से आप देखिए। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें पहला शब्द कौन सा है? धर्म। और गीता का आखिरी श्लोक सुना आपने? आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। आखिरी शब्द क्या है? मम। पहला शब्द है धर्म, आखिरी शब्द है मम। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हुआ? धर्म मम। इन दो शब्दों के बीच में पूरी गीता है। यानी धर्म मम, यानी मेरा धर्म क्या है, ये जानना ही गीता है। गीता का उद्देश्य ये है कि हम अपने स्वधर्म को जानें, अपने स्वधर्म को पहचाने। मां, मेरा धर्म क्या है? तो गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है वो किस लिए दिया है? अपने धर्म को जानने के लिए। आजकल तो लोगों ने धर्म क्या है ये भी सोचना छोड़ दिया है। हमारी परिभाषाएं इतनी गलत हो गई हैं कि हम जिसे धर्म समझते हैं वो धर्म है ही नहीं। हमारी धर्म के प्रति सोच ही गलत हो गई है। जब भी मैं धर्म की बात करता हूं तो लोग धर्म से अर्थ लगाते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। ये धारणा लोग बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, वास्तव में ये धर्म है ही नहीं। इनका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो मात्र संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। हम संप्रदाय को धर्म माने बैठे हैं और इसीलिए बड़ी समस्या समाज में हो रही है। आज आप अगर देखें दुनिया को, तो जिस धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं यही धर्म है। इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, दुनिया भर में इसको लेकर के विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। मनुस्मृति में क्या कहा गया? धर्म कौन है? किसको कहते हैं धर्म? मनुस्मृति कहती है यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? धर्म है यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। जहां आदमी के जीवन का अभ्युदय हो, यानी कि जीवन में उसको श्रेष्ठता प्राप्त हो, सिद्धि सधर्म यानी सिद्धियां प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, जीवन उसका महान बने, वो धर्म है। लड़ना वो धर्म नहीं, हिंसा धर्म नहीं हो सकता। तो अपने स्वधर्म को जानने का मतलब क्या है? अपने स्वधर्म को जानने का मतलब है हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, जिस जगह पर हैं, भगवान ने हमें जहां जीवन जन्म दिया है वहां हमारा कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही हमारा स्वधर्म है। उसी को धर्म कहा गया है। अर्जुन की स्थिति को देखकर एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दूं, जल्दी बात समझ में आएगी और उससे फिर हम अपने आप को समझेंगे। मान लीजिए एक आदमी फौज में चला गया, सैनिक बन गया,
मिलिट्री का जवान बन गया, मिलिट्री में चला गया वो। सरकार ने उसको अच्छी तनख्वाह दी, ठीक है ना, सरकार ने उसको अच्छे से अच्छा खाना दिया, कपड़े दिए, रहने को सुख सुविधाएं दी, और देनी भी चाहिए भाई, देश का रक्षक है वो, देश का सिपाही है, उसकी सेवा अच्छी से होनी चाहिए, उसकी अच्छी से अच्छी जो है वो उपलब्धता होनी चाहिए चीजों की, बढ़िया से बढ़िया भोजन उनको मिलेगा। आपको शायद बी ग्रेड का मिल जाए, पर उनको जो पहुंचता है वो सब ए ग्रेड का मिलता है। अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लो एक आदमी सेना में चला गया, फौजी बन गया, अब सरकार ने उसको अच्छी तनख्वाह दी, वो तनख्वाह भी ले रहा आराम से, और अचानक युद्ध का बिगुल बज जाए, और युद्ध का बिगुल बजने के बाद उसका कमांडर आदेश दे युद्ध करो, उठाओ अपनी बंदूक और संहार करो शत्रु का, और उस समय अगर वो कहे अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करना पाप है, मैं ये पाप कर्म नहीं करने वाला हूं, अरे जमीन तो यहीं की रही रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है, क्यों इसके लिए खून खराबा करें, इससे तो अच्छा है लंगोटी लगाकर भजन कर लूंगा। अब बताइए, अगर ये ऐसा कहता है तो क्या ये सैनिक का धर्म है? नहीं है। तो सैनिक का धर्म क्या है? बोलिए। सैनिक का धर्म है युद्ध करना, अधिक से अधिक शत्रुओं का संहार करना, यह सैनिक का धर्म है। ठीक इसी तरह से देखिए, अर्जुन राज परिवार का सदस्य है, राजपुत्र है, और राजपुत्र होने के कारण, पांडुपुत्र होने के कारण प्रजा ने कई बार इसका जुलूस भी निकाला, स्वागत भी किया, जय जयकार भी करी। तो जनता ने इनका स्वागत किया, सम्मान किया, फूल मालाएं पहनाई, बार बार इसका जो है वो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में इनकी प्रशंसाएं हुई। वो सब तो अर्जुन ने स्वीकार कर ली, और आज जब प्रजा के हित के लिए दुष्ट दुराचारियों के संहार करने का समय आया, तब अर्जुन अगर कहे कि हिंसा करना पाप है, मैं ऐसा युद्ध नहीं करता, मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, बताइए ये अर्जुन का धर्म है? नहीं। तो भगवान अर्जुन को अपना स्वधर्म याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। सैनिक का स्वधर्म क्या है? बोलिए। सैनिक का स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर सैनिक 10 दिन की छुट्टी पर घर आए और घर आकर के भी सोचे सैनिक का धर्म है युद्ध करना, और वहां भी बंदूक उठाकर ठाए 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 शुरू कर दे, बताइए ये सैनिक का धर्म है कि अधर्म है? अभी तो आप कह रहे थे सैनिक का धर्म है युद्ध करना, वही तो काम कर रहा है वो, और गलत लोगों को ही मार रहा। अच्छा, और एक और ढंग से समझिए, मान लीजिए एक जल्लाद है जिसको सरकार तनख्वाह देती है फांसी पर लटकाने की, जल्लाद है वो। मान लो अगर वो बाजार में या कहीं मेले में गया, वहां पे उसकी नजर पड़ी एक डाकू के ऊपर, और जानता था वो कि डाकू इतना बड़ा अपराधी है कि जब भी ये पकड़ा जाएगा फांसी की सजा इसको होगी, और मुझे देनी है फांसी की सजा। तो जब आगे पीछे मुझे ही फांसी पर लटकाना है, तो यहां मिल गया यहीं पर लटका दूं, और वो वहीं पर अगर फांसी पर लटका दे, क्या विचार है आपका? वो पकड़ा जाएगा, अपराधी बन जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। वही काम है।
लेकिन वही काम जब उसने गलत स्थान पर कर लिया तो वो अधर्म हो गया। सैनिक अगर युद्ध में गोली चलाए और 10-20 को मारे तो उसको सम्मान मिलेगा, और वही सैनिक अगर घर में आकर के गोली चलाएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। स्वधर्म का मतलब यह नहीं कि आंख मूंद कर जिसने जो शुरू किया वो कर ले। बहुत बारीकी से समझना होगा धर्म किसको कहते हैं, कौन सा आचरण किस समय धर्म होगा, किस समय वही आचरण अधर्म भी हो सकता है। अर्जुन जिन परिस्थितियों में है, जहां दुर्योधन दुशासन का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है, ऐसे समय में अर्जुन का धर्म है कि वो आतताइयों का अंत करे, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के सुख के लिए। तो भगवान ने अर्जुन को अपने स्वधर्म का ज्ञान दिया है, और यही गीता का मूल उद्देश्य है, यही गीता का मूल संदेश है कि अपने स्वधर्म को जानो, अपने स्वधर्म को पहचानो। गीता में भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराए, और ये विराट रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान ने विराट रूप दिखा करके ये अर्जुन को दिखाया है कि तुम रहो चाहे न रहो, सृष्टि जिस तरह से चल रही है वैसे चलेगी। ये दुर्योधन भी मरेगा, ये भीष्म भी मरेंगे, ये सब जितने भी है ना कौरव, ये सब का मरना तय है। ऐसा मत सोचना कि तुम मारोगे तभी मरेंगे, नहीं तो मरने वाले नहीं, इनका तो निश्चित है सबका। और ये इसलिए भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया कि तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करो, क्योंकि तुम करोगे तब भी सृष्टि का वही होगा, नहीं करोगे तब भी सृष्टि का वही हाल होगा। हां, तुम कर्म से चूक जाओगे तो तुम्हारे में अंधापन है, अंधापन अज्ञानता है, और अज्ञानता से जीवन कभी सफल होने वाला नहीं है। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञान विहीने सर्व मतेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं, चाहे 100 जन्म भी क्यों ना ले ले। इसलिए अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान किस चीज का? अगर कोई सोचे गीता रामायण के 10-20 श्लोक मैंने, 1-2 अध्याय मैंने, या पूरी गीता मैंने रट ली, हो गया ज्ञान, ना, इसको मैं ज्ञान नहीं कहूंगा। ज्ञान का मतलब है हम अपने स्वधर्म को सही अर्थों में जानने और पहचान करके वैसा आचरण करें। केवल जानना ही सब कुछ नहीं होता है, जानने के बाद उसको आचरण में लाना बहुत जरूरी है। तभी ज्ञान की सफलता है, तभी ज्ञान की सार्थकता है। केवल जानने से क्या होगा? मान लीजिए आप चौराहे पर खड़े हो जाएं और आप पूछना शुरू करें, नागपुर जाने का रास्ता कौन सा है, या रायपुर जाने का रास्ता कौन सा है? बताने वाला बताएगा यहां से बाएं जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर उधर से बाएं रोड पकड़ लेना, पहुंच जाओगे। बताने वाला बताएगा इसी। आपने 1 से पूछा, 2 से पूछा, 10 से पूछा, 20 से पूछा, 50 से पूछा, सबने बता दिया, लेकिन पूछने से आप रायपुर पहुंच जाएंगे, नागपुर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, चलना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए अगर किसी से पूछा जाए हलवा कैसे बनाया जाता है,
अब बताने वाले बताएंगे हलवा कैसे बनता है। बोले आटा घी में थोड़ा आटा डाल करके उसको अच्छा सेकना है, फिर उसमें पानी डालना है, फिर शक्कर डालना है, हलवा तैयार हो जाएगा। अब उसने 1 से पूछा, 10 से पूछा, 25 से पूछा, यूट्यूब पर भी देखा, बन जाएगा हलवा। पूछने से जानकारी मिलती, पर केवल जानकारी मिलने से सब कुछ होने वाला नहीं। उसे जीवन में उतारना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, तब उस ज्ञान की सार्थकता है। गीता का उपदेश सुन करके जब तक हम निजी जीवन में स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, तब तक केवल उपदेश सुनने से काम चलने वाला नहीं। उपदेश तो हम बहुत सुनते हैं, जानते सब कुछ है, पर हमारा हाल कैसा है, मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा, आप समझ जाएंगे। एक बार पति पत्नी दोनों अपने कमरे में सो रहे थे और कोई नहीं था घर में, पति पत्नी रहते थे, वो दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात को अचानक घर में कुछ सामान बजने की आवाज आई, खड़खड़ कुछ आवाज आई। पति पत्नी दोनों की नींद खुली। पत्नी ने कहा ये आवाज कैसी, कहीं कोई घर में चोर तो नहीं घुस गया। पति ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वास्तव में चोर घुसे थे। वो चोर धीरे धीरे कमरे में घुस गए, उन्हीं के कमरे में जहां वो सो रहे थे। अब चोर कमरे में आ गए तो आप समझ सकते, डर भी लगता है। तो पत्नी तो डर के मारे, बुरा हाल था उसका, बोलने की शक्ति उसकी चली गई। बगल में पति सो रहे थे, उसने कमर में कोहनी मारी और बड़े दबे जुबान में कहा चोर कमरे में आ गए। पति ने भी अपनी पत्नी के हाथ पर हाथ थपथपाते हुए कहा मैं सब जानता हूं। पत्नी सोची कोई मौका देख करके ये पकड़ेंगे चोर को, बेचारी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद चोर जो है तकिए के नीचे से चाबी निकाल लिए। अक्सर वहीं रखते हैं लोग, मैं नहीं जानता आप कहां रखते हो। तो चोर ने तकिए के नीचे से चाबी निकाली। पत्नी फिर रह नहीं पाया पत्नी से, पत्नी ने फिर उंगली लगाई पति की तरफ, चाबी गई। पति ने फिर पत्नी को थपथपाते हुए कहा मैं सब जानता हूं, जानता हूं मैं। पत्नी चुप हो गई। चोर ने तिजोरी खोली, जितना माल था वो सब उन्होंने अपने बैग में, अपने पुट्टल में बांध लिया, अपने झोले में डाल लिया। पत्नी फिर एकदम से घबरा करके फिर इशारा किया, वो सब माल निकाल लिया तिजोरी में से। पति फिर बोला मैं सब जानता हूं। अब चोर धन लेकर के बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले पत्नी अब जोर से चिल्लाई। अब चोर तो चला गया तो डर खुल गया, अब अभी तक तो डर रही थी, अब जोर से चिल्लाई चोर तो घर से चले गए। पति बोला मैं जानता हूं। अब पत्नी से नहीं रह गया, पत्नी ने चिल्ला कर कहा भाड़ में जाए तुम्हारा जानना, जानता हूं जानता हूं जानता हूं करते रहे, चोर आए सारा माल लूट कर चले गए और तुम कह रहे हो जानते। ऐसा जानना किस काम का? थोड़ा सा इसको समझ लेना। अब जीवन के अंदर भी अगर आदमी ये कहे कि मैंने वेद शास्त्र उपनिषद जान लिए हैं, मैंने सब जान लिया है, मैंने गीता जान ली, मैंने ये ग्रंथ जान लिया, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर हमारे घर में, हमारे जीवन में आए और हमारा सब कुछ लूट कर चले जाएं और हम केवल कहते रहें कि हम जानते हैं जानते हैं जानते हैं, तो ऐसे जानने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि गीता का एक ही संदेश है कि हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल जानना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें।
अपने स्वधर्म को जाने और अपने स्वधर्म का पालन करें, अपने कर्म संवारे, कर्म की प्रधानता है। देखिए गीता में ज्ञान का एक अध्याय है, गीता में भक्ति का एक अध्याय है, लेकिन गीता में कर्म के 3 अध्याय। कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, 3 कर्म के अध्याय हैं। इसका मतलब है हम कर्म को सही ढंग से जाने, कर्म की प्रधानता, कर्म को समझें, और कर्म का मतलब है ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तभी हमारा ज्ञान सफल होगा, हमारा जीवन सफल होगा। बातें बहुत सारी, लेकिन समय भी अधिक हो रहा है। आप सभी लोगों ने आज यहाँ पहुँच करके मुझे इतने प्रेम से, शांति से सुना, उसके लिए आप सभी का हृदय से मैं बहुत आभारी हूँ। आज विशेषकर माताओं को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इसलिए विशेष रूप से माताओं को धन्यवाद दूंगा क्योंकि गीता जैसा विषय, गीता को बड़ा शुष्क विषय कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई कथा प्रसंग नहीं है, इसमें कोई लीला चरित्र नहीं है। फिर भी माताओं ने बड़ी संख्या में, बड़ी शांति से, बड़े धैर्य से मुझे सुना। उसके लिए मैं माताओं का विशेष रूप से धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा। सभी श्रोता बंधुओं का, माताओं का, बहनों का, बच्चों का हृदय से मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ के आयोजकों का भी हृदय से मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे सम्माननीय श्री रामनाथ साहू जी का, उनके पूरे परिवार का हृदय से मैं बहुत आभारी हूँ। साथ ही सियाराम जी साहू जी और घनाराम जी साहू जी का भी हृदय से मैं आभारी हूँ। इस परिवार का स्नेह बरसों से मुझे मिलता रहा है और आज भी मुझे स्नेह मिल रहा है। इसके लिए पूरे परिवार का हृदय से मैं बहुत आभारी हूँ। अन्य जितने भी इस आयोजन की व्यवस्था से जुड़े रहे, मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं स्वीकार करता हूँ कमजोरी को, मुझे नाम सबके नहीं मालूम, इसलिए मैं सबके नाम नहीं ले पाता हूँ। 2-3 नाम याद कर लिए मैंने पोस्टर में देख करके, सबके नाम मैं याद नहीं रख पाता हूँ। तो अब क्या करूँ मैं, ये मेरी कमजोरी है। तो मैं एक बात कहा करता हूँ, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ उसको धन्यवाद, जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ उसको डबल धन्यवाद। हिसाब बराबर, बैलेंस बन जाएगा। इसलिए पूरे परिवार का, जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ उनको डबल धन्यवाद कि आप लोगों ने, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इस परिवार में तब से मेरा आना लगा हुआ है, तब से लेकर अब तक शायद एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। जो पहली बार जब आए, जब बच्चे थे, अब उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। तो इतने लंबे समय तक एक परिवार का स्नेह बना बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे परिवार को हृदय से फिर धन्यवाद दूंगा, और जितने अन्य कार्य में जुटे रहे उन सब को हृदय से धन्यवाद। पंडित जी महाराज जो अपने आचार्य के दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहे, उनका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माइक वाले बंधु का भी हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने मेरी आवाज़ आप तक सुगमता से पहुंचाई, इसलिए उनका भी धन्यवाद। और भी जितने व्यवस्था में लगे रहे, मैं अब सबके बारे में बोल नहीं पाऊंगा, उन सभी को हृदय से धन्यवाद, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। जो कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं उनको भी धन्यवाद, पुनः सभी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। एक बार भगवान का नाम लें, संकीर्तन करें, उसके बाद में अभी की वाणी को पूर्ण करूंगा। सभी मिलकर के श्रद्धा और प्रेम से गाएं। आज इस कार्यक्रम का ये समापन दिवस है, अंतिम जो है हमारी सत्र की चर्चा चल रही है। तो गीता के माध्यम से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक बात मैं कहा करता हूँ प्रायः हर जगह, जो मैं आपको भी कहना चाहूँगा। छोटी सी बात ये कहता हूँ मैं कि इन 9 दिनों की बातों में अगर कोई बात अच्छी लगी हो
तो उसे जीवन में उतारे, और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी हो वापस लौटा दे। आगे चलाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं क्या पसंद आता है, कहीं क्या पसंद आता है, आपको पसंद नहीं आए तो दे देना, मैं ले जाऊंगा और कहीं चला दूंगा। लेकिन जो चीज पसंद आ गई हो, बात अच्छी लगी हो, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही जीवन की सफलता है। आप इस 2026 कैलेंडर वर्ष में निरंतर भक्ति के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर अपने जीवन को अग्रसर करें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल कामनाएं। भगवान का नाम स्मरण करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। अभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री विष्णवे नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विष्णवे नमः। नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूवर्ते अनेक रूप रूपाय विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। वैश्यकम्य उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि सर्वथा युधिष्ठिरा शान्तनुम पुनरेवाभ्यभासता। ओम विष्णवे नमः। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवदेवे लोके व्याप्तलोकपरायणं स्तुवन्तां कमर्त्यन्ता प्राप्तुर्नर्दमता सुखं। विष्णवे नमः। को धर्मः सर्वधर्णां भवता परमो मता किं भाज्वने जन्ममृत्युर्बन्धबान्धवात्। ओम विष्णवे नमः। निधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं कोकाङ्क्षमाच्युतं सर्वं यदा दुःखमाभरेत्। ओम विष्णवे नमः। ब्रह्माण्डं सर्वयज्ञानां लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकानां वाजपते सर्वयथा भुजन्मवाजगुता। ओम विष्णवे नमः। एष मे सर्वधर्माणां को धर्मावगुतो मता भवकते पुण्डरीकाचिन्दाकीर्ति परमोद्यता। ओम विष्णवे नमः। परम यो महत्तेज परमं लोकन् महान्तपः परमं दोगे महद्ब्रह्म परमं रक्तपरायणम्। ओम विष्णवे नमः। पवित्राणाय पवित्राणां मंगलानां च मंगलं देवतां देवतानां भूतानां ज्योतिर्माविता। ओम विष्णवे नमः। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति तौगामवे तस्मित् पलयन्ते इन्द्रपुराप्नुजानुगच्छति। ओम विष्णवे नमः। तस्य लोक प्रधानस्थ ज्ञानतात्म भूपतये विष्णु सहस्रमाश्रृणु यदा पापाय नमाभ्यां। विष्णवे नमः। यानि नामानि गौणानि यथा विघ्नमहात्मनादिसभयवरन्तानि ताक्षमीक्षान् भूयते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुं विष्णुस्ते प्रकार भूतभूतकृतमद्भूतो यथा भूतद्भाव भूतभावना। ओम विष्णवे नमः। भूतात्मा परमात्मानां मुक्तानां च परां गति यपुरं यथा क्षेत्रम् एव च। ओम विष्णवे नमः। योगो योगधरिष्ठोदनता प्रणं पुण्येश्वरा नारसिंह पुरुषो च कमाण्डी पुरुषोत्तम। ओम विष्णवे नमः। सर्वा सर्वशिवास्य अथो यदा भिक्षनराप्यते सम्मद्भवते भाता यथा भक्ष्य भुवनेश्वरं। विष्णवे नमः। स्वायं भुवास्तु आदित्ये पुरुषोत्तमात्मने विनाशानि निधनां धानुदत्तमः। ओम विष्णवे नमः। आक्रमे हृतिकेशा मृता विश्वकर्मा तनुष्ठोत्थां वसुरोस्तुमा ध्रुवम्। ओम विष्णवे नमः। आज्याह शाश्वता कृष्णो लोहित काक्ष प्रदर्शना भूतभिक्षान काकुंडपवित्रं मंगलम परम। विष्णवे नमः। ईशान परमदा प्राष्टो ज्येष्ठा तिष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूते बाधवो मधुसूदनम। विष्णवे नमः। ईश्वरो विक्रमे दंडी मेधाति विक्रमक्रमः अनुक्रांत दुर्मान विदा कटिकटापमानो भू। ओम विष्णवे नमः। ऋषिकेशा शरणं शर्मा विजेता प्रजमभ्रमांतकान संबनातो यदवृक्ष सर्वदर्शनं तो बहुशिरा भूतो यदा भिक्षणमास्थिता मृता सात्वत दुर्मानो यथाभिज्ञ महान्तमा। ओम विष्णवे नमः। सर्वगः सर्वनिध्याना विष्कन्नो जनार्दना वेदो विज्ञातमा वेदमिदं वृक्षण कल्पिता। ओम विष्णवे नमः। लोकाक्षासुरादक्षो यदा कटादिता चतुर्भुजं चतुर्भुजं। विष्णवे नमः। भोज विष्णुर्भोजं च भोक्ता विष्णुर्संरेजितामादगौर विचरते जेता विष्णुस्वनो पुनर्जन्म। ओम विष्णवे नमः। ओपकेन्द्रो वामनां च पता मेघां सुदाति विना तथा बीजाग्रहं सर्वो यत्र लोकस्य नियमो यमः। ओम विष्णवे नमः। मेद्यो वै तदा योगी वीरः मदोन्मभा यदा महायोग महोत्सवो महोबला। ओम विष्णवे नमः। महाबुद्धिर्महावीरो महाशक्तिमद्युतानुकेता समाप्रीतमक्षर्माद्युता। ओम विष्णवे नमः। श्रेवस्सो मदीभर्तानि तस्वा सतां गतिं नरुध्यं सुखाना गोविन्दो गोविदां पतिम्। ओम विष्णवे नमः। मार्चिट्टापताय हंसां सुपर्णो भुजिनोत्पन्नः नारायणः समासुतां सर्वमर्घ्यां च परापति। ओम विष्णवे नमः। आमृत्यो सामिताधिक कितावदन्ति धाय जमो साधु देशता पिता विष्णु सुरेश्वरः। ओम विष्णवे नमः। गुरुर्गुततमो धामा सत्या सत्यपराक्रमः निशसे निशते तात यदा पाचन दादति। ओम विष्णवे नमः। आग्रहीणास्मदि देवा यथा नेता
नारायणां सर्वमां विश्वात्मा तदक्षरमात्मिनां विष्णवे नमः आवन्तर्मोदो पिता गेन्द्रभिक्षां संप्रदमहाकं सर्वविद्यानां पिता लोक्षणदाकिनां विष्णवे नमः सुरप्रसादा प्रसन्नाता वेदा बीजन भूमिदा सत्कादा सकृता साधु यदक्षर नारायणो हरं विष्णवे नमः असंख्यो प्रमातेम पृष्टम वृष्टिनाक्षुता सिद्धार्थं सिद्ध कपला यथा सिज्ञान सिद्धदानवां विष्णवे नमः बाराहि वृषभो विष्णुर्वता वृक्षमलो जलावर्धनो वनश्च प्रकृति सुतर्नेश्वरागुदं जागतां सेतु यथा धर्म पराक्रमां विष्णवे नमः भूतभव्यभवन्नाथा भावका परमोन्नलः कमहारा कामकारी यथा कामकापिनादं विष्णवे नमः यदो गुरुदानमालेको यथा वज्रमहात्पतः प्रसन्ना व्याधिते रूपा सहस्राणि भजामः अशोकताश्राय यथा दूरा परजिग्नेश्वराकुना पार्वते पद्मीनाथ पद्मलेक्षण वेक्षणां विष्णवे नमः पद्मनाभो भविन्दस्य पद्मगर्भ सरीसितः समदाव्य वृद्धातमा प्रोक्षो गणध्वजां विष्णवे नमः अतुला शरीर भो भीमो समज्ञान प्रेक्षणां विष्णवे नमः रामो विराजो विराजमो वेदाभृगणः वीरं शाक्तिमतः श्रेष्ठा धर्मो धर्मवित्तमं विष्णवे नमः वैकुंठा पुरुषः प्राणा प्रमाणा प्रणदास्मदा गर्भस्यापकुति प्राप्तो यदा गुंजनरोक्षरं विष्णवे नमः ऋतु दर्शन काला परामिष्टि परिग्रह गुणो संवर दक्षो विश्रामो दक्षिणा ओं विष्णवे नमः विरस्थाना भूता प्राणामजमिभ्यनमभ्यमानधनो महाकुसो महायोगी महाधरं विष्णवे नमः अग्निर्वणा समाविष्टो भूय युक्त महासकानाक्षाणी ताक्षति धामेदाक्षणमहाज्ञां विष्णवे नमः यज्ञिज्य महेशेन्द्र कर्तु समतमास गति सरस्वतीं विक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं विष्णवे नमः सुव्रतं सुगुणं सूक्ष्मं सुमेज्ञानमास सुखं ब्रुवनो जीततो गुरोदावर भिक्षान्वागिनां विष्णवे नमः स्वाप्ना तरीसुनोप्यापि नरकागतन कर्मकेत स्वस्वलोभात्पुदोवासी यथा धनेश्वरां विष्णवे नमः धर्म गुरुवात्पतैकृतदाक्षणमाक्षणमभिज्ञान समाक्षाना विधातां कृतलक्षणां विष्णवे नमः नवद्कृष्णात् सत्त्वानां स्थितो भुवनेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवदेव जगत्कुरुं विष्णवे नमः उत्तरो गोपितका गोप्ता ज्ञानमज्ञान पुरात्मनः सदीतकोत्तरमाभिद कपीन्द्रो भूत दक्षिणां विष्णवे नमः सोमा प्रता सोमायदा भिक्षतत्मनः विनायाय सत्वते दासयदा कातुर्मागिनां विष्णवे नमः सोप विनाय तनादाक्षि मुकुन्दो मजितत्वदागरां जिङ्गतात्मा यदा विजन्मागिरं विष्णवे नमः अजो हसाता स्वाभोति मित्रा परिमलोद्भना आनन्दो नादुतो नन्दा यदा धर्मस्विजग्नां विष्णवे नमः हर्षि कामिलश्चादा कर्तव्यो मे देमेति विनय यदा प्रजन पादक्षण हृदयातं गर्माचमिनां विष्णवे नमः महावाराहो गोविन्दा सुरभिक्षणमाक्षिति गुरु भीतो महंकारा यदा गुच्छ गदाधरां विष्णवे नमः मेघसा सामगः सामान्य वर्णं भेजतं अन्याशाकृतिमासान्तो निष्ठा शान्तिमत्परायणां विष्णवे नमः श्रीगन्धा शान्तितान्तिष्ठं मुकुन्दा कुलवेद विनायुरीनां गोपीनां गोप्राप्तभिक्षन् मे ब्रजप्रियां विष्णवे नमः अनिव्रति निवत्वाता संपेक्षा मे भक्षिणा श्रीवत्सां श्रीनिवासा यथा भिक्षं विमामतः श्री विष्णवे नमः निदा श्रिया श्रीनिवासा यथा भिक्षं विमास निधिधनं श्रीकरा श्रेया विमन लोकजन्माखिदां विष्णवे नमः स्वाक्षाखाङ्गितनानन्दो यदा निज्ञगणेश्वराजिदात्मानजिनेतमा तथा कक्षण सन्दयां विष्णवे नमः उदासीनवता सीतासुमिश्चेन सातुदा भूतयो भूमण्डो भूतो यथा बिर्गसोगनाथनमो विष्णवे नमः अर्जितामष्टमिते कुंभो बुद्ध सर्वधुनस्तुरानिकुर्ण प्रातर्वपरिणोदमतिमामिति ओं विष्णवे नमः कालमिदानाभीतां सकेरुज्जन जनेश्वराति लोकाति लोकेश यथा भजन मे हरिम ओं विष्णवे नमः कामदेवा कामपाला कामपि कामतिगातगदाग्निग्ध विष्णुति यथा भजन धनञ्जयं विष्णवे नमः ब्रह्मणे ब्रह्मनादां यथा विज्ञानं विवर्जितं ब्रह्मविद्यं ब्रह्मणो विदाम विज्ञान ब्रह्म प्रियं ओं विष्णवे नमः महाक्रमो महाकर्मं पतज्ञनमरोगरा यथा कर्जुन रूपमय महायज्ञो महाभवि ओं विष्णवे नमः तुष्टं प्रियं स्तोरेमय सुतोस्तोति रणप्रियं पूर्णा पूरितं पुण्य पुण्यमोद्मत्किनाग्नौ विष्णवे नमः मनोजवदसितिकारो वसुदेव अथोतो माधवो भगवत्वत्सलां विष्णवे नमः सुपर्ण सोमेङ्गा यथा दक्षिणनागिता बिहारा किस्मया चेन्दे यत् पक्षलाक्षितां विष्णवे नमः आमानि नन्दो मालो यदा स्वनित्रलोके धमेचा रोदिते धान्य समेत कमज्ञानाघरां विष्णवे नमः तेजो वर्षे दुरीधरा सर्वशास्त्रपटाग्रहाग्रहौ जागृतो व्यते दक्षिणं जगान्गतां विष्णुना कालशान्तपति देवा सर्वजत्तिं देवितां विष्णवे नमः सुपर्णामिन्दरो दक्ष सर्वदिग्जन जगेश्वरा महात्मा महाभूतो महाभूय महानिधि ओं विष्णवे नमः मुकुंदात कुंडिता सीता परजन्या पर्वत विला अमृता सत्पते सर्वा सर्वज्ञ सर्वतो मुखां विष्णवे नमः तुल्लभां सुपति सिद्धा यतप्रचरमात्मना गणो सामते ततप्रचरं सोति नमो विष्णवे नमः सहस्रचप्ताति दिनामि यदा सप्तमहान्वनामति मूर्ति चिन्यो यदा भजन्मनासनं विष्णवे नमः अर्णुपता हिता स्थूलो यदा भजन मोहत्मता घृता सोति रेता यदा भजन प्रंगभां विष्णवे नमः आभरता शासु योगी यदा भजन सर्वकाम धमास्त्रा समत ईशा भजन मागिनां विष्णवे नमः दुर्धरो धनुषुभेदो दंडो नष्टविदाकिना पराम सर्ववेदे नियतमानि तोर्मनां विष्णवे नमः सत्वर्षारं सनाथिता सत्यमत्परायणः यथा भज्यमियन्तो मिम्य कृतिं विवर्धनां विष्णवे नमः प्रियते मे सनायोति यथा दुच्चनमागुरीरभि सुन्दर देदेमा समंबितन्तलोचनं विष्णवे नमः अनन्तभूतं भोगयो सर्वभुक्षणमाग्रजः अनिस्वर्णः सद्मी तथा लोकान्तभाषितां विष्णवे नमः सनात्मान सनातनता कपिलां कपिलत्पदा श्रीवत्स यथा दक्षिणां विष्णवे नमः
और जह कुलती चक्रियता पक्षसासना सदा विज्ञान देवी देसी ऋषि सर्वदिशपराम विष्णवे नमः अकुरूला पेत्वे दक्षिणा दक्षिणात् कुदाम दुरोत्तम विताम यथा पुण्य श्रमण कीर्तिनाम ओम विष्णवे नमः उत्तराधर्भिना देवता पृच्छन्द विदा विदा रक्षण औसतो जीविना परिभस्मदा ओम विष्णवे नमः अनंतरूपनंता येता पृच्छन वाभिदा चतुर्भेदा मिदा सुतोम निसरो दशा ओम विष्णवे नमः आदित्य भूभुवना लक्ष्मीता पुण्यं देविता जनतो जन्मति भूम वीराम पराक्रमा ओम विष्णवे नमः आधार धाता यथा पृष्ठ पिता उर्वरम तापरे प्राणा प्राणा पश्चर्मा विदा ओम विष्णवे नमः प्राणाम पालिताम तीर्थम यथा प्राण जीविनाम तत्त्वस्थित वेगानाम तथा जन्म मृत्यु ओम विष्णवे नमः।